डोनाल्ड ट्रंप एक तरफा ही ठंडा पड़ गया है। हाँ, जब से जंग हो रही है तब से डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की थी, सवाल जवाब नहीं किए थे, लेकिन अब उसने पहली बार उसने जंग के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कल से उसने एक तरफा जीत का ऐलान शुरू कर दिया है। आपने ध्यान दिया होगा, डोनाल्ड ट्रंप बार बार कह रहा है हमारा ऑपरेशन पूरा हुआ, हम जीत गए, हमने ईरान की नेवी को खत्म कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। उधर से पुतिन से बात कर रहा है सीज फायर की, ईरान सीज फायर की बात नहीं कर रहा है। याद रखना, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि अब जो नया प्रोपेगेंडा अमेरिका और इजराइल का शुरू हो उससे पहले ही हमारे पास उम्मत मुस्लिमा के पास दवा हो, सबको पता हो कि हाँ ये चीज़ हो गई है और अब ये प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। आपको पता है, मैं कुछ बातें, डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा बयान आया है, बहुत लंबा चौड़ा, लेकिन उनमें से आपको वो बातें बताऊंगा जिसके बाद आप समझ पाएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप बुरी तरह से पिट चुका है। उसके देश में उसके ऊपर दबाव है कि तुमने हमला क्यों किया, तुमने जंग क्यों छेड़ी, इजराइल का गुलाम क्यों बने। हजारों सवाल उठ रहे हैं और अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, अमेरिकी सैनिक मारे जा रहे हैं, अमेरिकी रडार मिडिल ईस्ट में खत्म हो चुका है, अमेरिका के एक से एक एयर डिफेंस सिस्टम सस्ते और ठंडे पड़ चुके हैं। ठीक, चलिए, ट्रंप ने कहा कि हमने दुश्मन को मिटा दिया है, 46 उनके जहाजों को, युद्धपोत को डुबा दिया है, हमने उनको पूरी तरह से मसल दिया है। साथ में उसने फिर बोला आगे कि उनके टेररिस्ट लीडर मारे जा चुके हैं, उनके तमाम लीडर मारे जा चुके हैं, उनके लोग मिट गए हैं, हम पूरी तरह से जीत चुके हैं लगभग, लेकिन बस जरा सा बाकी है। ये कौन सी जीत है भाई जिसमें पूरी जीत हो गई है इसकी, लेकिन जरा सी बाकी है, ट्रंप कह रहा है। ट्रंप ने आगे ये कहा कि हमने B2 इस्तेमाल किया, अगर हम B2 बॉम्बर इस्तेमाल नहीं करते तो ईरान इजराइल को मिटा देता। यानी बौखलाहट में अमेरिका ने यह भी कबूल कर लिया कि हमने अपनी सबसे बड़ी ताकत इसलिए इस्तेमाल करी क्योंकि इजराइल मिट जाता। अगर आज इस जंग में अमेरिका नहीं कूदता तो इजराइल अब तक 5 दिन में मिट चुका होता। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान हम पर हमला करने वाला था, 1 हफ्ते में वो हम पर हमला कर देता, इस वजह से हमें पहले हमला करना पड़ा। हजरात, पूरी दुनिया के मीडिया और पूरी दुनिया के तमाम ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ तक कि दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स इस बात को अच्छे से जानते हैं। सबको छोड़ दीजिए, अमेरिका की ऑफिशियल्स ने कहा है कि ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि ईरान हम पर यानी अमेरिका पर हमला करता। अगर वो हमला करता भी तो मैक्सिमम इजराइल पर करता, ईरान का इसमें कोई रोल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका को इस जंग में जबरदस्ती घसीटा है। ट्रंप ने कहा कि उनके पास हमारी सोच से भी ज्यादा मिसाइलें थीं जिसे हमने तबाह कर दिया है। कहा डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनके पास सिर्फ 10% मिसाइल कैपेबिलिटी बची है, 10% मिसाइलों की ताकत है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने उनकी इलेक्ट्रिसिटी, पावर और बहुत सारी चीजों को हमने छोड़ दिया है, लेकिन जरूरत पड़ी तो उनको भी उड़ा देंगे। मेरे दोस्तों, एक झूठ और इसने बोला, इसने कहा कि ईरानियों ने मुझसे कहा था कि हम न्यूक्लियर बम बनाएंगे, मैंने इसलिए हमला किया। हजरात, एक आदमी कितनी तरह की बातें कर रहा है। एक तरफ कहता है कि ईरान हम पर हमला करने वाला था इसलिए हमने हमला किया, अब कह रहा है सेम बयान में कि ईरान परमाणु बनाने वाला था, हमने हमला इसलिए किया। फिर इसने कहा कि ईरान ने अपने पड़ोसी देशों पर हमला किया, जिसके बाद पड़ोसी देश सारे के सारे हमारे पास आ चुके हैं। ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर हमला किया, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे पाले में आ गया है और अब वो सेफ रहेगा। हजार, आपको पता है कि लगातार अरबों के ऊपर ईरान ने हमले किए हैं, अरब बेचारा अपने आप को बचा नहीं पाया और अरब इस भ्रम में था कि अमेरिका बचाएगा। बड़े बड़े अरब के हुक्मरान डोनाल्ड ट्रंप से नाराज हुए, यहां तक कि अरब देश इतने नाराज हुए कि उन्होंने यह भी फैसला बदल दिया, जो अमेरिका में अमेरिका के लोगों की कंपनियों में अरब पैसा लगाता, बिलियंस ऑफ डॉलर, उस पर दोबारा से अरब देश सोच रहे हैं। तो अमेरिका के रिश्ते अरब से भी खराब हुए, तो वो इस रिश्ते पर भी लीपापोती कर रहा है कि अरब देश हमसे बहुत खुश हैं और हमारे साथ हो गए हैं। और हरामीपन की इंतहा सुनिए, मिनाब स्कूल पर ईरान पर जो हमला हुआ, जो अमेरिका ने किया और 170 लड़कियों को मार दिया। पत्रकार ने पूछा कि इस पर आप क्या कहेंगे, 170 जो लड़कियां आपकी मिसाइल से, टॉमहॉक से मारी गई, तो इसने कहा कि हमने टॉमहॉक मिसाइलें कई देशों को बेची हैं, हो सकता है ईरान ने उस देश से या उस देश के किसी तस्करों से खरीद ली हो और वो ईरान ने ही अपने लोगों को दाकर मार दिया हो। Destroy that Iranian girls' school. So will the Americans, will the U.S. accept any responsibility? Well, I haven't seen it, and I will say that the Tomahawk, which is one of the most powerful weapons around, is used by, sold and used by other countries, you know that. And whether it's Iran, who also has some Tomahawks, I wish they had more, but whether it's Iran or somebody else, the fact that a Tomahawk is very generic, it's sold to other countries, but that's being investigated right now. मतलब आप सोचिए, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको कुछ नहीं पता, लेकिन उसको हर चीज की, मतलब हर चीज पर बोलना है। इस वक्त बौखलाया डोनाल्ड ट्रंप वही कर रहा है। देखिए, सीधी बात, पूरी दुनिया डोनाल्ड ट्रंप पर थूक रही है। इसी बयान में उसने कहा कि हमने क्यूबा से कहा है
कि सीधी सरह से जैसा हम कह रहे हैं वैसे कर लो, वरना हम क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शाह को लपेट लिया भाई। कहा एक बयान में, इसी बयान में कहा कि वो शाह को लेकर बात कर रहे हैं। अब वो कौन है नहीं पता। कहा कि वो शाह को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन शाह सालों से ईरान नहीं गया। सुप्रीम लीडर ईरान के अंदर का होना चाहिए। शाह के मुंह में फन लग गया भाई साहब, क्या तमाचा मारा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शाह को कहां आगे धोखा दिया है। ट्रंप ने आगे ये भी कहा कि जो उन्होंने सुप्रीम लीडर चुना है, मैं उस चुनाव से खुश नहीं हूं। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को यह समझाने की कोशिश कर रहा है बहुत ताकत लगा के कि हमने जंग जो है जीत ली है और ईरान जो है अपने ऑपरेशन को खत्म कर रहा है। ठीक, अब ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकार ने पूछा कि क्या आप नए सुप्रीम लीडर को निशाना बनाओगे, तो उसने अब कहा कि यह कहना गलत होगा, सही नहीं होगा। और सही बात तो यह होगी कि मैं कह नहीं सकता कि हम उन्हें निशाना बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने आकर सारी बातें गोल मोल करके लीपा पोती करने में मजबूर है। You mean the sun? How can there be an Iran? with Well, another I don't want to Ayatollah? say that, but you know, I was disappointed because we think it's going to lead to just more of the same problem for the country. So I was disappointed to see their choice. I don't want that. So I would like to see people that are inside go. Now they talk about the son of the Shah. They talk about other people, but you know, hasn't been there in many, many years. We have a formula that's been very good so far, and I think it'll continue to be good. The relationship is extraordinary with Venezuela. You have called him an unacceptable choice. So does he have a target on his back? And how can you say I don't want to say whether or not he does because that would be inappropriate. But hey, look, I had a target on my back because, as you people wrote pretty well, they caught the assassin that was after me. So we just got them first, but they caught the assassin. They have him now in custody. That was after me. So, हजरात, इसने कहा कि हमारा ऑपरेशन ईरान पर खत्म होने वाला है, लेकिन अगर उसके बावजूद ईरान ने हमला किया तो हम तगड़े हमले करेंगे। यानी ये खुद हमले खत्म कर रहे हैं। अमेरिका की हवा निकल गई है। ट्रंप कह रहा है कि हम हमले कम कर देंगे, हम हमले ऑपरेशन खत्म कर देंगे। यानी एक तरह से ये चाहता है कि हम हार न माने। हम जो पिट गए हैं, हम आगे लड़ भी नहीं सकते। अमेरिका आगे लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हार एक्सेप्ट नहीं कर सकते। इस वजह से ये 2.5 घंटे खड़े होकर मीडिया के सामने रो कर गया है, लीपापोती कर गया है। आप ये देखिए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान ने बंद किया और ईरान नहीं खोला कि भाई आप चाइना के जहाज यहां से जा सकते हैं। ट्रंप ने क्या करा, दुनिया को फिर से लुल्लू बनाया। कहा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने पूरी नजर बनाई रखी है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में निशाना बनाया किसी भी वेसल्स को, तो हम 20 गुना ताकत से ईरान पर हमला करेंगे। और ये मेरा गिफ्ट है, ये मेरा गिफ्ट है दुनिया को कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का इस्तेमाल कीजिए, कुछ नहीं होगा। बताइए, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया ईरान ने, खोलेगा ईरान, और गिफ्ट बता रहा है डोनाल्ड ट्रंप। अरे कोई इसे च्यवनप्राश खिलाओ, बुड्ढे पे बुढ़ापा सवार हो गया। दोस्तों, IRGC ने ये सारे बयान सुने तो कहा डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप बौखला गया है और हमारी जवाबी कार्रवाइयों से वो सदमे में जा चुका है। IRGC ने कहा है कि इस तरह के बयान देकर जो पब्लिक ओपिनियन है, जो अमेरिका में उसकी जलालत हो रही है, वो उसमें लीपा पोती कर रहा है ट्रंप। यहां असली है IRGC। असली IRGC ने कह दिया ट्रंप के बयान के बाद कि हम यही हैं, हम एक भी वेसल्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज क्रॉस नहीं करने देंगे अगर अमेरिका और इजराइल ने हम पर हमले बंद नहीं किए। भाई IRGC ने कहा कि जो भी देश अपने मुल्क से अमेरिका और इजराइल के एम्बेसडर को निकाल देगा, हम उसके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जाने देंगे। यह होता है भाई मास्टर स्ट्रोक। यानी अमेरिका क्या कह रहा है, 10 मिनट क्या समझाया, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि हमारा ऑपरेशन पूरा हो चुका है, हमारी जंग पूरी हो चुकी है। अमेरिका कह रहा है कि हम जीत गए हैं, जबकि पीछे से पूरी तरह से चड्डी बनियान फटी हुई है। अमेरिका सफाई, ट्रंप सफाई दे रहा है कि भैया हमने बहुत बढ़िया काम किया है, हमने ईरान को तबाह कर दिया है, ईरान की नेवी को मिटा दिया है, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है। और इधर ईरान क्या कह रहा है, बेटा अभी बहुत मारेंगे, गुजर के दिखाओ, जरा पास आकर दिखाओ। आपको पता है 3 दिन से क्या चल रहा था, 3 दिन से कह रहा था अमेरिका हम ग्राउंड ऑपरेशन करेंगे, हम ईरान में अपनी जो है फौज उतारेंगे। आज ही क्या हुआ, ट्रंप ने कह दिया कि नहीं, हम अपनी फौज नहीं उतारेंगे। जिस बात को अमेरिका ने बोला, जब अमेरिका ने थूका था, उस तमाम थूकी हुई चीज को आज चाटा और अमेरिका के राष्ट्रपति पूरी दुनिया के सामने जलील हुए अपने बयानों से। और 2-3 बयान में क्लियर कर दिया IRGC ने कि डोनाल्ड ट्रंप गलतफहमी में है, अभी हम बहुत मारेंगे। फिलहाल की इस रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।